नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आप लोग देख रहे हैं टाइगर गोट फार्म। इधर आया हूं मैं, इधर खेत की तरफ। इधर मैंने लाही सरसों बो रखी है। तो बोया है तो मैंने इसमें देखा, एक चीज़ मुझे दिख गई, एक ऐसी पत्ती दिख गई कि मुझे याद आ गया। एक भाई ने काफ़ी दिन पहले मुझसे कमेंट में पूछा था कि कोई प्राकृतिक ऐसी चीज़ बताएं, जड़ी बूटी बताएं जो अच्छा डिवार्मर का काम करती हो। तो इधर मैं खेत की तरफ आया था, उसको देख के मुझे लगा याद आ गया, भाई का कमेंट आ गया कि ये तो एक बेस्ट डिवार्मर है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप मन में जानते हैं, लेकिन उस समय जब लोग पूछते हैं तो दिमाग में बात नहीं आती है। तो उस समय मैंने उनको बताया नहीं था, ध्यान नहीं था, मैंने केवल नीम की पत्ती बताई थी। तो ये जब सरसों की खेत की तरफ आया तो मुझे याद आ गया। जैसे मैंने देखा तो इस डिवार्मर का नाम है बथुआ। हो सकता है आपके उधर अलग अलग बोला जाता हो। मैं आपको पत्ती दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये ये है बथुआ। काफ़ी यूज है, बढ़िया डिवार्मर का काम करता है। यदि आप बकरियों को 4-5 दिन इसको खिला देते हैं तो प्राकृतिक डिवार्मर है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस ये है कि आपको एक मुट्ठा ऐसे ले लेना है, एक मुट्ठा ही एक बड़ी बकरी को खिलाना है। बहुत अधिक इसको नहीं खिलाना है कि आपने बोझ बना लिया, बोझ बना के ढेर सारा डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चूँकि ये जो बथुआ है इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, और गर्म तासीर होती है तो ये अधिक गर्म चीज़ें खाएगी बकरी तो हो सकता है नुकसान कर दे। क्योंकि यदि प्रेग्नेंट बकरी आपने ज़्यादा खिला दी है तो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के टाइम ही ये बथुआ बहुत होता है। आप गेहूँ की फसल देख लेंगे उसमें मिल जाएगा, सरसों की फसल देख लेंगे उसमें मिल जाएगा। इसमें बहुत खड़ा है, मैंने अभी देखा बहुत खड़ा है। और इसको ले जाऊंगा मैं, बकरियों को खिलाऊंगा। जो छोटे मेमने हैं, जो अभी तक तो मैंने डिवार्मिंग नहीं की है, 19 तारीख को डिलीवरी हुई थी, डिवार्मिंग भी उनकी करनी है। और ये मैं बथुआ भी उनको खिला दूंगा। खाने लगे हैं तो इसको देख के विचार आया। तो आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि एक प्राकृतिक डिवार्मर है। और इतनी ही चीज़ मुझे कहनी थी, इतना ही वीडियो में आप लोगों को बताना था। तो एक बार और आप लोग देख लीजिए, ये यदि पहचानते हैं, क्योंकि हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता हो। तो ये अभी ले जाऊंगा, मैं खिलाऊंगा बकरियों को। तो चलता हूँ, कैसा क्या लगे जानकारी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह की जो गांव घर से रिलेटेड जानकारी है, गांव की गोट फार्मिंग, ये विलेज की जिनके पास खेत हैं, इस तरह की भी जानकारी आपको अच्छे से मिलती रहेगी। और जो लोग स्टॉल फीड में काम कर रहे हैं, उनके पास ये चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, वो अपना जो दवाएं वगैरह हैं उनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने सुना भी होगा कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस काम में आता है वो बहुत कठिनाइयाँ फेस करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति मोस्टली गोट फार्मिंग में फेल हो जाता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति इसमें सफल हो जाता है। गोट फार्मिंग में एक अनपढ़ व्यक्ति सफल हो जाता है, पढ़ा लिखा फेल हो जाता है। तो इसके रीज़न यही है कि जो अनपढ़ व्यक्ति है मोस्टली कहीं चरा लिया बकरी या कुछ चरा के कहीं से उसको ले आया। तो बकरियां जो हैं ये प्राकृतिक चीज़ें खाती रहती हैं, नेचुरली उनका डिवार्मिंग हो गया। कभी भी कुछ भी डिवार्मिंग नहीं देता, मल्टीविटामिन नहीं देता, मिक्सचर नहीं देता है, कुछ भी चीज़ें नहीं देता, लेकिन उसके सारे न्यूट्रिशन जो है उसको मिलते रहते हैं, प्रकृति की चीज़ों से उसको मिलते रहते हैं और बकरी स्वस्थ रहती है। बस कोई वायरल बीमारी ना है, क्योंकि जो चराने वाला व्यक्ति है वो वायरल बीमारी में ही फेल हो जाता है। उसकी बकरियां जब मरती हैं तो वायरल बीमारी में मर जाती हैं, क्योंकि उसको वैक्सीन वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो यदि इस तरह की आपदा नहीं आ रही है तो वो एक सफल है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जो स्टॉल फीड में काम कर रहा है वो हमेशा भी बकरियां जो है बीमारी से ग्रसित रहती हैं। उसके रीज़न यही है कि वो चारा एक ही तरीके का खरा खिलाता है, हरा चारा भी दे रहा है तो एक ही तरीके का, सारे न्यूट्रिशन की उसमें पूर्ति नहीं हो पाती है जानवरों को। तो समस्या यही रहती है। तो ये आप देख सकते हैं, इधर ये सरसों है पूरा, इधर मैंने सरसों बोई थी तो इसमें बहुत अच्छा हरा चारा है। तो कई प्रकार के हरे चारे मैं देता हूँ, और बकरियाँ मेरी स्वस्थ रहने का शायद यही रीज़न है, बहुत कम बीमार होती हैं। और चूँकि मैं ये प्राकृतिक चीज़ें गांव घर से जुड़ा हुआ हूँ तो इस चीज़ें खिलाता हूँ तो बीमारी बहुत कम आती है, उतनी समस्याएं नहीं आती हैं। बाकी केयर के ऊपर भी हो जाता है, आप कितनी देखभाल करते हैं, कैसी क्या केयर करते हैं। तो चलता हूँ दोस्तों और आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी बथुआ खड़ा है, ये देखिए।
तो यही आज ले जाके मैं खिलाऊँगा। तो इस तरह से यदि प्राकृतिक डिवार्मर का यूज करना चाहते हैं तो आप बथुआ खिला लीजिए। मैंने बता दिया है, बहुत अधिक नहीं खिलाना है। एक बकरी के लिए इतना बथुआ पर्याप्त है। इसको 5-10 दिन या पर डे भी खिला सकते हैं। इस समय सर्दियों का मौसम है, पर डे भी खिला सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।